की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तो भगवान संभल ग्राम में कल्की भगवान का अवतार होगा। बोल कल्की भगवान की जय। और सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, आज 7वां दिन है, आपको अभी तक हमने कथा सुनाई, अब हमारी विदाई होगी और तुम प्रेम से हरि के चरणों में ध्यान लगाओ। तो जो सुखदेव बाबा ने कहा कि हमारी विदाई होगी, तो परीक्षित ने कहा आप गुरुदेव जाओगे, तक्षक नाग आएगा, मुझे डसेगा, मैं मर जाऊंगा। बहुत तेज नाटा। तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमाम जही। अरे राजन तुम मर जाओगे, ये पशुता तुम्हारी बुद्धि में कहां से आ गई भाई? अरे जो मरेगा वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो वो कभी मर सकता नहीं। अपने अमरता का बोध कराया। स्मात् पश्यत् देहस्य तत आत्मा हजो अमरः घटे भिन्ने यथाकाश आकाश्याच यथा पुरः। हरि राजन, जिस प्रकार घट के फूटने से घट का जो घटाकाश है वो महाकाश में परिणित हो जाता है, उसी तरह जब ये जीव से आत्मा निकलती है तो परमात्मा में लीन हो जाती है। इसलिए राजन, तुम आत्मा हो, परम चेतन हो, तुम कभी मर नहीं सकते हो, और जो मरेगा वो तुम्हारा है भी नहीं। पंचायती धर्मशाला है, पंच धर्मों ने दान किया है, उसी को समर्पित हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एवं देहे मते जीव ब्रह्म संपद्ये पुनः। इस तरह अपनी अमरता का बोध कराया। परीक्षित को ज्ञान हो गया। सिद्धोस्मि अनुग्रहेतोस्मि भवता करुणात्मनः। हे गुरुदेव, आपकी करुणा से, आपके ज्ञान से मैं सिद्ध हो गया, मुझे अपनी अमरता का बोध हो गया। अरे एक तक्षक क्या, अनेक तक्षक मिलकर मुझे काटे, पर मैं मरने वाला नहीं हूं। मेरी अमरता का ज्ञान आपने करा दिया। बारंबार चरणों में प्रणाम किया। सारा अज्ञान निरस्त हो गया। और समय पा करके सुखदेव जी भगवान तो चले गए। समय पा करके तक्षक आया और आकर के जो डसा, महाराज देखते ही देखे एकदम भस्मीभूत भवत, भस्म की तरह ढेरी हो गए। जनमेजय को पता चला, उन्होंने सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया। ब्रह्मांड के सारे सर्प आकर गिरने लगे, पर तक्षक नहीं आया। ब्राह्मणों से पूछा कि क्या बात है भाई, तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? तब ब्राह्मणों ने कहा तक्षक इंद्र की शरण में है। बोले हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको तक्षक चाहिए। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मंत्र के प्रभाव से तक्षक खींचा चला आया। इन देवराज इंद्र सहित ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, आस्तिक मुनि प्रकट हो गए, देवगुरु बृहस्पति प्रकट हो गए। बोले गजब करते हो भाई, इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा करने में तुले ब्राह्मणों। और समझाया, बेटा जीवतम मरणम जंतुर गतिर सोनेव कर्मा। जीना और मरना ये स्वयं के कर्मों प्रारब्ध के ऊपर निर्भर है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। प्रदाता सुख दुखयो, कोई किसी को न मार सकता, न कोई किसी को जन्म दे सकता है। राजन, काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुम्हारे पिता की मृत्यु का विधान तक्षक के काटने से था, इसलिए पिता को तक्षक काटा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तक्षक ही इसका कारण है। राजन, अपना दुराग्रह त्यागो। आस्तिक मुनि के समझाने से जनमेजय मान गए। आज भी जिसके घर में सर्पों का भय हो, वो ओम आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः का जाप करते हुए पीले सरसों के दाने छोड़ दे। सर्प कितना भी सैला क्यों ना हो, लेकिन घर छोड़ के भाग जाएगा। ये हमारी व्यासपीठ से आपको विश्वास है। असंशयम महाबाहो, उसमें कोई संशय नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ, तभी आपको बता दिए। और इस तरह से सर्प सत्र रुक गया और यहीं से कथा को विश्राम देंगे। आओ